अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से 6 तेल और गैस के नए ब्लॉक्स की मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को अलॉटमेंट। पाकिस्तान में जब तक हम नए इलाके तेल और गैस की तलाश के लिए कंपनियों को नहीं देंगे, हम तेल और गैस में खुद कफील नहीं हो सकते। तो नवंबर के महीने में हुकूमत ने 10 ब्लॉक्स ऑक्शन किए थे। उनमें से 6 ब्लॉक्स के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया, तो अब वो ब्लॉक्स उन कंपनीज को बाकायदा तौर पर हैंड ओवर कर दिए गए हैं और इन ब्लॉक्स का एरिया बनता है 12,656 मुरब्बा किलोमीटर। अब अगर हम इन ब्लॉक्स का जिक्र करें जहां पर तेल और गैस की ऑक्शन के लिए कंपनियों को मदऊ किया गया था, तो हुकूमत का क्लेम यह है कि जो लोअर इंडस बेसन है वहां पर 16.5 करोड़ बैरल के जखायर हैं और उसके अलावा 24.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मुतवक्के है। ये एस्टिमेटेड रिजर्व होते हैं, ऑब्वियसली यहां पर खोदने के बाद निकालने के बाद प्रूव किया जाता है इनको। फिर बलूचिस्तान बेसन है, वहां पर 8.5 बिलियन बैरल के तेल के जखायर बताए जाते हैं और 78 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के रिजर्व एस्टिमेटेड है। उसके बाद इंडस बेसन की बात करें, वहां पर 20 करोड़ बैरल तेल और 19.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर का एस्टिमेट है। अगर इन ब्लॉक्स के अंदर मजमूई तौर पर हम कैलकुलेट करें तो क्लेम यह था कि 9 अरब बैरल तेल, 9 बिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल, इसके अलावा 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर का एस्टिमेट है। अब इतने बड़े जखायर में अगर हम 1/4 भी लगा लें, 25% भी लगा लें, तो 2 बिलियन बैरल तेल पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए काफी है। इसी तरह अगर हम चले जाते हैं दूसरे मैदान में जो गैस का है, तो 122 में से हम 30 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के भी एस्टिमेट को प्रूव कर पाए, तो वो भी कम से कम हमारे अगले 20 साल की जरूरियात के लिए काफी होगा। तो देखिए, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है लेकिन नीयतों की कमी है। 10 ब्लॉक्स टोटल में से 6 सिंध में थे, 3 बलूचिस्तान और 1 पंजाब में था। तो सिंध वाले 6 में से 4 अलॉट कर दिए गए हैं, 2 को किसी कंपनी ने नहीं लिया। कंपनी का ख्याल यह था कि इनमें ऑयल और गैस का पोटेंशियल कम है। इसी तरह बलूचिस्तान के 3 में से 2 अलॉट कर दिए गए हैं और पंजाब का एक ही ब्लॉक था, वो किसी कंपनी ने नहीं लिया। बेसिकली कंपनियां देखती ही हैं कि किस ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है और वहां होने वाली स्टडीज में किसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जिस एरिया में पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है उसमें पहली दफा ऑयल और गैस की पहली ड्रिलिंग 1887 में की गई थी, जो कि कुंदियाल के मुकाम पर मियां वाली के करीब की गई थी। उस वक्त इसमें ऑयल गैस नहीं निकला था, लेकिन पहला वेल यहां ड्रिल किया गया था। उसके बाद यह काम आगे बढ़ा, तो इस चीज को 136 साल हो गए हैं मौजूदा पाकिस्तान के अंदर पहली ड्रिलिंग को। अब तक हम लोगों ने 2700 के करीब वेल्स ड्रिल किए हैं और उनमें से 250 के अंदर तकरीबन हमें तेल और गैस मिला है। अब पाकिस्तान के पास जितना एरिया है उसमें से सिर्फ 35% एरिया के अंदर हम लोगों ने आज तक तेल और गैस तलाश किया है। अभी भी 65% एरिया ऐसा है जहां हमने कभी एक वेल भी ड्रिल नहीं किया। अगर पाकिस्तान में ऐसा एरिया जहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी ऐसी रॉक्स जिनमें तेल और गैस अमूमन पाया जाता है, उसका जिक्र करें तो 8,26,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है ऐसी रॉक्स का जहां पर तेल और गैस दुनिया भर में पाया जाता है। तो उसमें से हमने बमुश्किल आज तक 3.5 लाख एकड़ रकबे के अंदर ही तेल और गैस ढूंढा है। और फिर हमारे यहां फी मुरब्बा किलोमीटर जो दुनिया भर की एवरेज है ड्रिलिंग की, वो भी कम है। दुनिया के अंदर 1000 मुरब्बा किलोमीटर में 10 वेल्स खोदे जाते हैं, जबकि हमारे यहां 1000 मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 2 वेल्स खोले जाते हैं। यानी कि हम 5 गुना कम वेल्स खोदते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी भी डिस्कवरीज भी तो कम होनी है ना। अगर हम इन्हीं को 2 से बढ़ाकर 10 कर दें तो हमारे पास 5 गुना ना सही 2 गुना भी डिस्कवरीज बढ़ जाएं, तो हमारे बहुत सारे जो खसारे हैं वो अंडर कंट्रोल आ सकते हैं। अब इन वेल्स की कम तादाद क्या वजह हो सकती है? पहली वजह, हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है मुकामी जराए से तेल और गैस निकालने पर। साबका नून लीग हुकूमत जो थी 2013 से लेकर 2018 तक, उन 5 सालों में नून लीग ने एक भी नया इलाका तेल और गैस के लिए नहीं ऑक्शन किया। जो तेल और गैस के नए कुएं खोदे भी गए वो पुरानी
तेल और गैस की फील्ड्स में खोद कर वहां से मजीद तेल और गैस निकाली गई। तो नया इलाका जो 65% रकबा अभी भी अनटच है, उसे खोदना चाहिए। फिर इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने अपने दौर में तकरीबन 30-32 नए ब्लॉक्स ऑक्शन किए। फिर पीडीएम हुकूमत आई, उन्होंने भी दोबारा से इन ब्लॉक्स के ऑक्शन को बढ़ाया। उसके बाद मौजूदा निगरान हुकूमत के अंदर भी इस काम को अब चलाया जा रहा है। एक अच्छी खबर है, अभी जून के महीने में ही पाकिस्तान ने तकरीबन 18 ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए दिए थे। उनमें से सिर्फ 3 ब्लॉक्स में मुख्तलिफ कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया, जबकि 15 ब्लॉक्स रह गए। उन 15 में से 10 के अब दोबारा ऑक्शन हुई है और उनमें से 6 गए हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अभी भी 9 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनकी पूरी वर्किंग उम्र के बाद मुकम्मल है, लेकिन उन्हें भी किसी ने लिया नहीं। अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरेनर कंपनीज थी वो जा चुकी हैं, लोकल कंपनीज ओवरबर्डन हो गई हैं। क्यों? एक तो हुकूमत इन तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनियों से जो रेट तय करती है वो पहले काम तय करती है और फिर उनसे तेल और गैस लेकर बेच देती है, लेकिन इन कंपनीज को पेमेंट नहीं करती। उस वजह से एक सर्कुलर डेट जनरेट होता है जो 2100 अरब रुपए का हो चुका है। जब इन एक्सप्लोरेशन कंपनीज को पैसे नहीं मिलते तो ये अपनी एक्सप्लोरेशन कम कर देती है। उसके बाद 1.5-2 साल से पाकिस्तान में इंपोर्ट के ऊपर एक बैन चलता आ रहा है। एक तरफ वो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी जरूरी अशिया भी हम इंपोर्ट नहीं हो पाती। अब इन ऑयल गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनियों के बहुत सारे केमिकल, स्पेयर पार्ट और हार्डवेयर इंपोर्ट होता है, उसमें मसाइल आ रहे हैं। उसकी वजह से इनकी जो सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। फिर हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा है। हमारा जो बाऊ है, अफसरशाही है, वो हर फाइल पर साइन करने के पैसे लेता है या लेकर सो जाता है। इस वजह से चीजें बहुत स्लो हैं। फिर हमारी पॉलिसीज जो है, हुकूमती पॉलिसीज, उसमें तसलसल नहीं है। एक हुकूमत आकर तेज करती है, दूसरी स्लो करती है, उसमें अमेंडमेंट होती है और इन तमाम वजूहात की वजह से चीजें खराब होती हैं। और सबसे अहम वजह पाकिस्तान का कमजोर माशी नेटवर्क है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कमजोर है, इस वजह से भी फॉरेन कंपनियां पाकिस्तान नहीं आती। अब फॉरेन कंपनियां इस फील्ड में इसलिए भी जरूरी है कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होता है, लेटेस्ट और बहुत इक्विप्ड उनके पास HR लोग होते हैं। उस सबब वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज भी करते हैं, मैन टू मैन। हमारे इंजीनियर्स उनसे सीखते हैं और फिर हमारे टेक्नीशियंस उनकी राय के मुताबिक चलते हैं। तो एक प्रोजेक्शन ज्यादा होती है कि यहां पर तेल और गैस ज्यादा होगा। अब पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों का जिक्र करें तो 2 बड़ी गैस की डिस्कवरीज हुई हैं। एक कल्लात के अंदर 2019-20 के अंदर डिस्कवरी हुई, अभी तक वो सिस्टम में शामिल नहीं की जा सकी। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं और इस लिंक पर जाएं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो कल्लात का पूरा जो जोन है, कल्लात प्लेशू, उसके अंदर होने वाली पहली डिस्कवरी है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कहा जाता है कि 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक गैस सिर्फ कल्लात के उस एरिया में मौजूद है। इसके अलावा दूसरी डिस्कवरी नॉर्थ वजीरिस्तान में हुई है पिछले साल ही। उसके मुतालिक मुतज़ाद खबरें हैं कि पाइपलाइन बिछ गई है, अभी सिर्फ गैस का कनेक्शन होना बाकी है। कुछ मोडालिटीज, फॉर्मेलिटीज तय होनी है। वो भी कोई 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से जायद की डिस्कवरी बताई जाती है। उसका लिंक भी इस जगह मौजूद है, स्क्रीन पर आप थंबनेल देख सकते हैं। तो पोटेंशियल हमारे पास बहुत है। देखना यह है कि हमारा कौन सा हुक्मरान जाती झगड़ों से निकलेगा और मुल्क को बेहतर करने के लिए तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन पर फुल थ्रॉटल से जोर लगाएगा, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जो पाकिस्तान को चंद सालों में खुद कफील कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।